गंगा दशहरा पर अवश्य घर लाएं ये 7 चीजें, मिलेगा स्वर्ग सा सुख। मित्रों, पवित्रता की प्रतीक माँ गंगा जब धरती पर अवतरित होती हैं, तो केवल जल नहीं बहता बल्कि बहती है आस्था, बहती है मुक्ति की राह। और गंगा दशहरा का ये दिन एक ऐसा शुभ अवसर है जब देवी गंगा की कृपा घर घर बरसती है। लेकिन मित्रों, क्या आप जानते हैं कि इस दिन कुछ खास वस्तुओं को घर लाने से न केवल माँ गंगा की विशेष कृपा प्राप्त होती है, बल्कि जीवन में सुख, शांति और समृद्धि भी स्वतः चली आती है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गंगा दशहरा पर घर लाने योग्य उन 9 दिव्य और शुभ वस्तुओं के बारे में जो आपके जीवन को बना सकती हैं भाग्यशाली और पुण्य से भरपूर। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में हम बताएंगे एक विशेष उपाय जो कर सकता है आपके समस्त दोषों का नाश। लेकिन उससे पहले मित्रों, अगर आप भी चाहते हैं कि माँ गंगा का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में जय गंगे मैया जरूर लिखें। गंगा दशहरा हर साल ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाता है और मान्यता है कि इसी दिन माँ गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। इस दिन गंगा स्नान, दान और पूजन से 10 प्रकार के पापों का नाश होता है, इसलिए इसे दशहरा कहा गया है। लेकिन क्या केवल गंगा स्नान ही पर्याप्त है? नहीं, इस दिन कुछ विशेष वस्तुएं घर लाने और पूजन करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, शुद्धता और माँ गंगा की कृपा स्थायी रूप से बनी रहती है। नंबर 1, गंगा जल। गंगा दशहरा पर सबसे पहले घर लाएं शुद्ध गंगा जल। इसे घर के मंदिर में रखें और समय समय पर पूजा, स्नान या शुद्धिकरण में प्रयोग करें। इससे नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और वातावरण पवित्र बना रहता है। नंबर 2, तुलसी का पौधा। तुलसी माँ लक्ष्मी और श्री विष्णु को प्रिय है और गंगा दशहरा पर तुलसी का पौधा घर लाना विशेष शुभ माना गया है। इसमें माँ लक्ष्मी का वास होता है। ऐसे में इस दिन ही तुलसी का पौधा घर लाने से आर्थिक मुश्किलें समाप्त होती हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 3, शंख। शंख को समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में इसे इस पावन अवसर पर घर में लाने से माँ लक्ष्मी खुश होती हैं। साथ ही इसे नियमित रूप से बजाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। नंबर 4, नारियल। इस दिन घर पर नारियल लाना बहुत फलदायी माना जाता है, क्योंकि इसे देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। ऐसे में गंगा दशहरा के दिन नारियल घर लाएं और उसे अपनी तिजोरी या धन स्थान पर रखें। इससे घर में धन वृद्धि होती है और आर्थिक स्थिरता आती है। नंबर 5, सफेद कपड़ा या वस्त्र। गंगा दशहरा पर सफेद कपड़े खरीदना शुभ होता है, विशेषकर यदि घर के मंदिर में देवी देवताओं को सफेद वस्त्र पहनाएं तो पवित्रता और शांति का संचार होता है। नंबर 6, सफेद चंदन या चंदन की बट्टी। गंगा दशहरा पर चंदन लाकर भगवान विष्णु और माँ गंगा को अर्पित करें। यह मानसिक शांति देता है और पूजा में सात्विकता लाता है। नंबर 7, मिट्टी का नया कलश। इस दिन नया मिट्टी का कलश लाकर उसमें गंगाजल भरकर मंदिर में रखें, क्योंकि यह घर में लक्ष्मी स्थायित्व लाने का प्रतीक माना गया है। नंबर 8, धातु की गंगा माँ की प्रतिमा या फोटो। गंगा दशहरा पर यदि संभव हो तो माँ गंगा की एक सुंदर प्रतिमा या फोटो घर में लाएं। इससे माँ की कृपा घर में स्थायी रूप से बनी रहती है और खुशियों का वास होता है। नंबर 9, सफेद पुष्प, कमल, चमेली आदि। पूजा में सफेद पुष्प का विशेष महत्व होता है। गंगा दशहरा पर इन्हें घर लाकर माँ गंगा को अर्पित करें। सफेद कमल या चमेली या कनेर के फूल लाकर माता को अर्पित करने से पूरे वर्ष भर गंगा दशहरा का पुण्य प्राप्त होता है। नंबर 10, गुड़ और तिल। गंगा दशहरा पर गुड़ और तिल घर लाना और दान करना दोनों ही पुण्यदायक माने जाते हैं और ये चीजें माँ को बहुत प्रिय हैं। किसी जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को इनका दान करना आपकी आने वाली पीढ़ी को सुखी रखता है और दीर्घायु बनाता है। नंबर 11, श्रीयंत्र। गंगा दशहरा के दिन श्रीयंत्र को घर लाना बहुत शुभ माना जाता है और यह धन और समृद्धि का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि इससे आर्थिक तंगी दूर होती है। इसके साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है। ऐसे में इस मौके पर श्रीयंत्र लाएं और घर के मंदिर की उत्तर दिशा में स्थापित करें। मित्रों, ये थी वह वस्तुएं जिन्हें अपने घर लाने से माँ की अपार कृपा प्राप्त होती है और जीवन धन्य हो जाता है। मित्रों, कभी सोचा है क्यों कहते हैं कि गंगा केवल नदी नहीं, मुक्ति का द्वार है? क्यों इसके जल में स्नान करने मात्र से पापों का नाश हो जाता है और क्यों इसे भागीरथी भी कहा जाता है?
इस रहस्य के पीछे छिपी है एक अत्यंत प्राचीन, दिव्य और भावुक कथा गंगा अवतरण की, यानी गंगा दशहरा की। आइए जानते हैं गंगा दशहरा से जुड़ी एक पौराणिक कथा, जिसे सुनकर आपको भी मां गंगा की अपार कृपा प्राप्त होगी और जीवन सफल बनेगा। बहुत समय पहले अयोध्या में एक पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। राजा सगर, उनके 60,000 पुत्र थे। एक बार उन्होंने अश्वमेध यज्ञ किया, जो उस समय शक्ति और साम्राज्य की सर्वोच्च परीक्षा मानी जाती थी। यज्ञ का घोड़ा छोड़ा गया, पर एक दिन वो घोड़ा अचानक लुप्त हो गया। सगर के पुत्र उस घोड़े की खोज में निकल पड़े और अंततः उन्हें वो घोड़ा महर्षि कपिल के आश्रम में बैठा मिला। वे बिना कुछ सोचे क्रोध में भरकर महर्षि कपिल पर आरोप लगाने लगे, तुमने हमारे पिता का यज्ञ विफल करने के लिए घोड़ा चुराया है। कपिल मुनि ध्यान में लीन थे। आंखें खोलते हैं, चारों ओर अग्नि प्रकट होती है, लेकिन वो ऋषि कोई साधारण योगी नहीं थे। उनके तप की ज्वाला से, उनके क्रोध मात्र से सगर के सभी 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए। राजा सगर को जब यह ज्ञात हुआ तो वे शोक में डूब गए, लेकिन साथ ही उन्हें चिंता भी हुई। बिना अंतिम संस्कार, बिना पवित्र जल के उनके पुत्रों को मुक्ति कैसे मिलेगी। उनके वंशज अंशुमान और फिर दिलीप ने समाधान खोजा, पर असफल रहे। फिर आया वह पुत्र, वह तपस्वी जिसने इतिहास बदल दिया, यानी राजा भागीरथ। राजा भागीरथ ने संकल्प लिया, मैं गंगा को स्वर्ग से धरती पर लाऊंगा ताकि मेरे पूर्वजों को मोक्ष मिल सके। राजा भगीरथ ने सहस्त्रों वर्षों तक कठोर तप किया और अंततः ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं माँ गंगा को तो भेज दूंगा, पर पृथ्वी उसकी धारा को सह नहीं पाएगी। उसके वेग को कोई थाम सके तो वह अवतरित हो सकती है। तब भागीरथ ने महादेव की आराधना की। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि भगवान शिव ने अपनी जटाओं में गंगा की पूरी धारा को समेट लिया और फिर एक पतली सौम्य धारा के रूप में गंगा को धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। और फिर माँ गंगा भागीरथ के पीछे पीछे चलती हुई उस स्थान पर पहुँची जहाँ उनके पूर्वजों की राख पड़ी थी। जैसे ही उस जल ने उनकी राख को छुआ, वे सभी आत्माएं मुक्त हो गयीं और स्वर्ग को प्रस्थान कर गयीं। मित्रों, इस दिव्य घटना का दिन था ज्येष्ठ शुक्ल दशमी और तभी से यह दिन गंगा दशहरा के रूप में मनाया जाने लगा। गंगा दशहरा केवल गंगा के अवतरण की याद नहीं है, यह उस अडिग संकल्प का उत्सव है जो एक पुत्र ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए किया। यह तप की, भक्ति की और विश्वास की जीत है। माँ गंगा आज भी बह रही हैं, हमारे पापों को धोने के लिए, हमारे जीवन को शुद्ध करने के लिए, और उनके एक छींटे में जो शक्ति है वह किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं। तो इस गंगा दशहरा पर आइए केवल पर्व न मनाए, भाव से माँ गंगा का स्मरण करें और संकल्प लें कि हम अपने जीवन को भी इतना ही पावन बनाएंगे। इस दिन उपवास रखना, गंगा स्तुति का पाठ करना और दान करना अत्यंत पुण्यकारी होता है। खासकर सफेद वस्त्र, चावल, दही, गुड़, जल और पंखा आदि का दान जरूर करें। इसके अलावा गंगा दशहरा को जलदान पर्व भी कहा गया है, इसलिए प्यासे को जल पिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। क्या आप जानते हैं, साल में सिर्फ यही एक ऐसा दिन आता है जब बहता हुआ जल भी पाप हर लेता है। जब सिर्फ गंगा जल का एक छींटा न केवल आत्मा को शुद्ध कर देता है, बल्कि आपकी कुंडली में छुपे ग्रह दोषों को भी धो डालता है। इस दिन अगर आप कुछ विशेष उपाय करते हैं तो कुंडली के भारी ग्रह भी हल्के हो जाते हैं। पितृदोष से मुक्ति, शनि 7.5 से राहत, राहु केतु की उलझनों से छुटकारा और साथ ही सौभाग्य, सुख और शांति का आगमन होता है। सबसे पहले इस दिन गंगा जल से स्नान अवश्य करें। अगर आप गंगा नदी तक नहीं जा सकते तो अपने नहाने के पानी में कुछ बूंदे गंगा जल मिला लें। इसके साथ सूर्य को अर्घ्य देते समय ओम सूर्याय नमः का जाप करें। इससे सूर्य मजबूत होता है और आत्मबल बढ़ता है। फिर शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाएं। यह चंद्रमा के दोषों को शांत करने के लिए यह अत्यंत प्रभावशाली उपाय है और मानसिक तनाव, चिंता और भय सब दूर हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है तो गंगा दशहरा के दिन पीपल के पेड़ के नीचे तिल, दूध और गंगा जल मिलाकर पितरों को अर्पण करें। उस समय केवल एक प्रार्थना करें, हे पितृगण, मेरा मार्ग प्रशस्त करें और मुझे कामयाबी की राह दिखाएं। ये छोटा सा उपाय बड़े बड़े संकट टाल देता है। अब बात करते हैं गुरु ग्रह की। यदि विवाह में विलंब हो रहा है, संतान की चिंता बनी रहती है या जीवन में स्थायित्व नहीं है, तो इस दिन किसी योग्य ब्राह्मण को पीली वस्तुएं जैसे चना दाल, पीला वस्त्र और जल से भरा लोटा दान करें। बृहस्पति मजबूत होते ही किस्मत खुद रास्ता बना लेती है। यदि शनि की 7.5 या ढैया चल रही है
तो इस दिन गंगा जल से स्नान करके पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और ओम शन शनैश्चराय नमः का जाप करें। आप पाएंगे कि धीरे धीरे जीवन की रुकावटें पीछे छूटने लगी हैं। राहु और केतु से जुड़े भय, भ्रम या असमय होने वाले नुकसान को दूर करने के लिए एक उपाय जरूर करें। गंगा दशहरा के दिन एक नारियल लें, उसे लाल कपड़े में बांधकर बहते जल में प्रवाहित करें और यह उपाय आपके जीवन से अचानक आने वाले संकटों को रोक देता है। चंद्र दोष से पीड़ित लोग इस दिन गरीब महिला को सफेद वस्त्र या चांदी का सिक्का दान करें, इससे मन की स्थिरता आती है और पारिवारिक शांति बनी रहती है। वहीं शुक्र और राहु को अनुकूल बनाने के लिए मां गंगा को सफेद कमल या चमेली के फूल अर्पित करें। दाम्पत्य जीवन और प्रेम संबंधों में यदि कोई दरार है तो वह स्वतः भरने लगती है। गंगा दशहरा के दिन बुद्धि, व्यापार और वाणी दोष को ठीक करने के लिए तुलसी माता में गंगा जल चढ़ाएं और ओम बुधाय नमः का जाप करें। बुध ग्रह आपके फैसलों में स्पष्टता लाते हैं और संचार में सफलता देते हैं। और अंत में सबसे सरल लेकिन अत्यंत शक्तिशाली उपाय, गंगा दशहरा के दिन 10 प्रकार का दान करें। जल, वस्त्र, चावल, फल, गुड़, घी, छाता, सफेद मिठाई, तिल और पंखा। ये दान 10 पापों को समाप्त कर देते हैं और नवग्रहों को प्रसन्न कर देते हैं। तो इस गंगा दशहरा सिर्फ पूजा या व्रत ही नहीं, अपनी कुंडली को भी स्नान कराएं। माँ गंगा को श्रद्धा से स्मरण करें और देखिए कैसे आपका भाग्य भी निर्मल होकर चमकने लगता है। मित्रों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं और आगे भी ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जय गंगा माता जरूर लिखें। धन्यवाद।